हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, इफ वन हाइड्रोजन एटम एमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय आर और ए आर, वी विल गेट RNH2 और ArNH2, अ प्राइमरी एमाइन। तो वही चीज लिखी हुई है। ओके, अगर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो सेकेंडरी एमाइन मिलेगा, तो वही है। ओके, देन से RNH2 आर रिप्लेस्ड बाय अनदर अल्काइल ग्रुप, what would you get? You get RNHR dash, secondary amine. The secondary alkyl or aryl group may be same or different. मतलब ये जो दूसरा H निकाला है, तो पहला H निकाल के वहां पे सपोज तुमने मिथाइल डाला, तो दूसरा H निकाल के तुम वहां पे इथाइल भी डाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मिथाइल ही डालना पड़े। तो वहां पर एक H निकाल के, एमोनिया का एक H निकाल के तुमने मिथाइल डाला, दूसरा H निकाल के वहां पे तुमने इथाइल डाला। ओके, तो ये भी क्लासिफिकेशन हो गया, सेम वन और मिक्स्ड एमाइन। एक तो हो गया जनरल एमाइन, ओके, और दूसरा हो गया मिक्स्ड। जनरल मतलब सारे के सारे जो H निकाले हैं उसमें जो अल्काइल और एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सेम ग्रुप है, और मिक्स्ड मतलब क्या, अलग अलग, जैसे कि एक में मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक में इथाइल जुड़ा हुआ है, लाइक दैट। ओके, सो वैसे ही है सेकेंडरी एमाइन्स। द सेकेंडरी मे बी सेम और डिफरेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी एमाइन। तो उसके बाद टर्शरी बनेगा। एमाइन्स आर सेड टू बी सिंपल व्हेन, सिंपल कब, जब सारे के सारे सेम होंगे, एंड मिक्स्ड कब, व्हेन दे आर डिफरेंट। मतलब अगर एमोनिया के 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को निकाला, मिथाइल जोड़ा, दूसरे को निकाला, मिथाइल ही जोड़ा, तो पहला वाला जो था वो, मतलब पहला क्या था, पहला था हमारा मिथाइल एमाइन। अभी दूसरे में 2 हाइड्रोजन निकाल के वहां पे मिथाइल डाल दिए, तो ये क्या बन गया, NN डाई मिथाइल एमाइन। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, सिंपल एमाइन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं पहले में तो एक H निकाल के मिथाइल डाल दिया, लेकिन दूसरे में मिथाइल ना डाल के, मतलब दूसरे में एक में तो मिथाइल डाला और दूसरे में इथाइल डाला, समझ में आ रहा है, यहाँ दिया हुआ है क्या। हाँ देखो, जैसे यहाँ पर तो डायरेक्ट ही बताया गया है। सो क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारा N है, H, ऐसे तो होता नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। ये एमोनिया है हमारा NH3। अब अगर ये एक H, दूसरा H और तीसरे H की जगह मिथाइल आ गया, ओके, तो ये कौन सा एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है। फिर अभी फिर से ये एक H और यहाँ पर फिर से H को रिप्लेस कर दिया, तो ये कौन सा एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन है। ओके, अब ये दोनों एमाइन को कौन से बोलेंगे हम, सिंपल एमाइन बोलेंगे। और अगर मैं ऐसा करूं कि एमोनिया हाइड्रोजन यहाँ पर है से C2H5 और यहाँ पर है CH3, ये कौन सा एमाइन है, सेकेंडरी है, 2 H निकाले और 2 ग्रुप डाले हुए, तो ये भी सेकेंडरी एमाइन है। अब इन दोनों की बात करें तो उनको कौन से एमाइन बोलेंगे, मिक्स्ड एमाइन। यस, इन दोनों को बोलेंगे मिक्स्ड एमाइन, क्योंकि यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 और C2H5 अलग अलग है। वेरेज इन दोनों को क्या बोलेंगे, सिंपल एमाइन। क्यों, क्योंकि CH3 है, CH3 जुड़े हुए, मतलब जितने भी जुड़े हुए हैं वो सेम है और ये डिफरेंट है। ओके, सिर्फ ये बोले कि सिर्फ ये दिया हुआ है, ये कौन सा एमाइन है, तो हम बोलेंगे मिक्स्ड एमाइन। और अगर बोले कि ये कौन सा एमाइन है, तो वो सिंपल है। डन। एक कैटेगरी तो कौन सी है, एक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो एक वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा, दूसरा क्लासिफिकेशन सिंपल एमाइन और मिक्स्ड एमाइन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे होंगे, अगर एक हाइड्रोजन निकल रहा है और वहां पे अल्काइल और एराइल जा रहा है तो प्राइमरी। अगर 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं और वहां पे अल्काइल और एराइल जा रहा है तो सेकेंडरी। अगर 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं और अल्काइल और एराइल वो जगह पर जा रहे हैं तो टर्शरी। ये पहला हो गया। मिक्स्ड और सिंपल, अगर जो हाइड्रोजन जा रहे हैं वहां पर सेम अल्काइल और एराइल ग्रुप लग रहे हैं तो उसको सिंपल एमाइन बोलेंगे। और अगर जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं वहां पर डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल और एराइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, मतलब एक में सपोज तुमने मिथाइल डाल दिया और दूसरे में तुमने बेंजाइल ऐड कर दिया, ओके, तो ये क्या हो गया, फिर ये हमारा मिक्स्ड हो गया, क्योंकि अलग अलग है ना। अगर तुमने 2 H निकाल के दोनों जगह पे बेंजाइल रख दिया, दोनों जगह पे मिथाइल रख दिया, तो वो सिंपल हो जाएगा। समझ में आया, पक्का। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन। तो हमने स्ट्रक्चर देखा, क्लासिफिकेशन देखा,